हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम। इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम। ये भी इंटीग्रेशन का एक मेथड है जिसको 12th में पढ़ना है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट देख लें, क्लियर कर लें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पूरा अच्छा से लिखा जाएगा। लेट y इक्वल टू एफ एफ एक्स बी अ continuous function in interval a b। ये जो फंक्शन एफ एक्स है y इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन ए बी अंतराल में कंटिन्यूअस है। देखिए फोटो से समझिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इस फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने में कंटिन्यूअस फंक्शन टूटता कहीं नहीं है, पेन नहीं उठाना पड़ता है, कंटिन्यू खींचा जा सकता है। तो ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पे x इक्वल टू ए है, ये वाला x इक्वल टू ए है, और ये वाला x इक्वल टू बी है, x इक्वल टू बी है। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब देखिए, इस पूरे अंतराल ए बी को हम लोग दो पार्ट में, दो भाग में, इस पूरे अंतराल को, ए बी अंतराल को हम लोग बराबर n भागों में, बराबर n इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे। n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इस बात को लिख दें। यदि इफ वी डिवाइड interval AB in n equal parts of length h लेंथ के n इक्वल पार्ट में हम लोग AB को बांट दें, मतलब छोटे छोटे टुकड़ा कर दें, छोटे छोटे टुकड़ा कर दें ऐसे n इक्वल भाग में, और भी बहुत बीच में है, उतना नहीं लिखते हैं, n इक्वल भाग में। और ये लेंथ कितना है, h है। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, ये x इक्वल टू ए पॉइंट है, यहाँ x इक्वल टू ये हो जाएगा a प्लस h, क्योंकि h लेंथ ये है तो h बढ़ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a प्लस 2h, ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a प्लस 3h, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। और n इक्वल पार्ट में हम इस इंटरवल ए बी को बांटे हैं, मतलब ए बी लेंथ को हम लिख सकते हैं, ए बी लेंथ, ए से बी तक के लेंथ को b माइनस ए, इतना घटा देंगे इस पूरे में तो हमको मिल जाएगा ये वाला लेंथ। ये वाला लेंथ बराबर होगा, ये n इक्वल h है, h करके कै गो है, n गो है, तो n इंटू h के बराबर होगा। ये n से h को गुना कर देंगे, क्योंकि n इक्वल पार्ट में ये बांटा गया, एक पार्ट h है तो n पार्ट को जोड़ेंगे तो nh हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ से हम ऐसे लिख सकते हैं b के बराबर a प्लस nh को, और यहाँ पे b के जगह पे हम लिख देते हैं a प्लस nh। इससे पहले क्या होगा, तो इससे पहले वाला पार्ट ये हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, तो ये होगा x इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू h होगा, ये होगा। ठीक है, अब देखिए हम इसका पूरा एरिया को निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कि वही इंटीग्रल के बराबर होता है। ये डिफाइन किया गया है कि इंटीग्रल फ्रॉम a टू b, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b एफ एक्स डी एक्स, इस फंक्शन का इंटीग्रल बराबर होता है इस होल एरिया के, इस होल एरिया के। तब इस एरिया को निकालेंगे तो एरिया ही
लिमिट ऑफ सम में आएगा। ये जो एरिया होगा यहाँ से यहाँ तक में इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स को, y बराबर एफ एक्स ये वाला फंक्शन है ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक में हम इंटीग्रेट करते हैं a से b में इस फंक्शन को, तो हमें क्या मिलता है, इस पूरे ये बॉन्डेड रीजन का एरिया मिलता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स कर्व, x इक्वल टू a लाइन, x इक्वल टू b लाइन एंड x एक्सिस। ये कर्व x इक्वल टू a, x इक्वल टू b और x एक्सिस द्वारा जो बॉन्डेड एरिया है, बॉन्डेड रीजन है, इसी का एरिया ये इंटीग्रल देता है। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब इस एरिया को हम कैसे निकालेंगे, तो इस एरिया को निकालने का तरीका होगा, देखिएगा छोटा छोटा हम स्ट्रिप बनाते हैं, यहाँ से यहाँ लाइन खींच देते हैं, अपने पास लाइन खींचने के लिए है इससे हम खींच सकते हैं, ऐसे करके हम छोटे छोटे लाइन खींच देते हैं, ये लाइन रहा, ये लाइन रहा, अब देखिए इन सभी को एक ही हम पहले लेते हैं शुरू में, ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र को यदि हम फाइंड कर पाएं, ये वाला क्षेत्र को, इसके बाद वाला क्षेत्र को यदि हम फाइंड कर पाएं, यदि इस क्षेत्र को फिर से हम फाइंड कर पाए और इसी तरह से सभी एरिया को हम कैलकुलेट करके यदि जोड़ देते हैं, सम अप कर देते हैं, तो हमें पूरे का एरिया मिल जाएगा। तो ऐसा हम करने में सक्षम हैं तब जब h टेंस टू 0 हो जाए। जब h टेंस टू 0 होगा ना, बहुत छोटा हो जाएगा ये विड्थ, ये चौड़ाई h वाला बहुत छोटा होगा, तब ये एक रेक्टेंगल का शेप ले लेगा और रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं। ऐसा कुछ सिचुएशन है, यदि कोई कर्व है और ये इस तरह से रेक्टेंगल बनते बनते रह जा रहा है, यहाँ पे एक कर्व होने के कारण रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, लेकिन यही लाइन एकदम नियर अबाउट इसी के हो जाए, इसी के करीब करीब हो जाए, तो ये लेंथ और विड्थ एक लगभग इक्वल हो जाएगा और जो एरिया निकालेंगे वो पूरे का एरिया और इसका एरिया लगभग सेम हो जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसा कर पाएंगे, यदि h को टेंस टू 0 कर दें तब इसका एरिया अलग अलग का एरिया निकाल पाएंगे। और एक बात यह है कि यदि आप h को टेंस टू 0 करते हैं, जब h को when h टेंस टू 0 होता है तब n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि हम तो बोले थे कि n इक्वल भाग में बांट रहे हैं और एक का चौड़ाई h है। हम बोले थे कि n इक्वल भाग में ए बी इंटरवल को बांट रहे हैं, उसमें एक का चौड़ाई कितना है, h है। तो ये h तो एकदम हम छोटा कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है n तो फिर कोई फिक्स नहीं है, n इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे h 0 के करीब करीब जाएगा, n बहुत सारा हो जाएगा, बहुत सारा छोटा छोटा टुकड़ा पर मिलेगा, अनंत मिलेगा। जब h लेंथ का n गो है और h जब टेंस टू 0 हो जाएगा, करीब करीब 0 होने लगेगा, तो अनंत गो मिलने लगेगा। इस बात को आप फील करिए, समझिए, ठीक है। देखिएगा अब हम इसका एरिया लिखते हैं, तो ये वाला हाइट देखिएगा, हाइट कैसे निकालें, तो ये वाला हाइट, इसको हम मान लिए हैं कि h करीब करीब 0 है, तो ये और ये लगभग बराबर है, मतलब हाइट और चौड़ाई, लंबाई ये हाइट और ये वाला लेंथ विड्थ जो बोलिए, इसको यदि गुना कर दें तो ये रेक्टेंगल का शेप ले लेगा जब h टेंस टू 0 होगा, तो हमको ये वाला एरिया मिल जाएगा, फिर ये वाला एरिया, फिर ये वाला एरिया, सब एरिया को सम अप कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिएगा इसको हम पहले निकालते हैं, पहला का चौड़ाई तो ठीक है h है, चौड़ाई तो h है, चलिए h चौड़ाई ले लिए, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये वाला एरिया पे हम बात कर रहे थे पहले, ये वाला एरिया पे पहले हम इसको जो निकालते हैं। तो देखिएगा ये भी h है। अब यहाँ से ये वाला हाइट निकालने का कोशिश करें तो x इक्वल टू a है, यहाँ ये हाइट हमको यहाँ पे मिल जाएगा। फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है और x के जगह पे a रखेंगे तो y ही मिलेगा, y मतलब यहाँ पे
मतलब y हमें कितना मिलेगा, हमें y मिलेगा f ऑफ a, हमें y क्या मिलेगा, f ऑफ a। और यदि यहाँ पे रखते तो ये वाला पॉइंट रखते तो हमको ये वाला हाइट मिलता, यहाँ पे मिलता थोड़ा सा बढ़ के और थोड़ा सा बढ़ के, इस तरह से अलग अलग हम हाइट निकाल सकते हैं। तो पहला काम कर रहे हैं पहले स्टेप पे, इस पे तो ये वाला हाइट लिखेंगे तो एफ ए हो जाएगा हाइट। अब देखिए दूसरे का, तो दूसरे का अब देखिए इधर का भी हाइट ले सकते थे, इधर का भी हाइट ले सकते थे, हम कोई एक ही तरफ का लेंगे, पहले वाला का ले रहे हैं, प्लस h इंटू एफ ऑफ दूसरा हाइट, ये वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ये वाला स्ट्रिप का, तो हाइट यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे x के जगह पे a प्लस एच जैसे रखेंगे तो हाइट हमें मिल जाएगा f ऑफ a प्लस एच। लंबाई गुना चौड़ाई पे सीधा काम हो रहा है। इस तरह से हमारा तीसरा होगा f ऑफ a प्लस 2h, और इसी तरह से बढ़ता जाएगा और h इंटू एफ ऑफ, लास्ट में क्या आने वाला है, लास्ट में ये वाला स्टेप बना ही लेते हैं, चलिए ये वाला स्टेप बना लिए, तो इसका भी हम ये वाला हाइट लेंगे तो यहाँ पे x क्या है, इतना है, तो x के जगह पे इतना रखेंगे जैसे, तो हाइट हमें मिल जाएगा, और चौड़ाई तो h ही है हर जगह, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ये है, लिख दिए। या फिर आपको नहीं नजर आ रहा है तो इधर लिखते हैं, प्लस h इंटू एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। चलिए ये काम हमारा हो गया। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ जोड़ नहीं है, यहाँ पे हम लिमिट भी लगाए हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि h करीब करीब 0 है, तभी ये एरिया पूरा मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस बात को लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, छोटा हो रहा है कोई बात नहीं है, आपको दिख रहा होगा, इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं h समेसन f ऑफ, सब में h है इसलिए h ले रहने दिए, समेसन f ऑफ a प्लस आर एच लिख देते हैं। और जहाँ पे r वेरी कर रहा है, r बदल रहा है, यहाँ गुना है, r बराबर 0 से, 0 रखेंगे तब ये आएगा, 0 से कहाँ तक गया है, ये रखेंगे ये वाला n माइनस 1 तक। ये वाला जो है ना इंटीग्रल, ये जो दिख रहा है इंटीग्रल a से b में एफ एक्स का, वो ये है, ये दिख भी रहा है कि सम ऑफ लिमिट ऑफ सम है, सम का लिमिट है। तो इस प्रकार से हम लोग इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम बनाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सवाल पे कि सवाल को कैसे बनाना है। अब देखिए इसी का दूसरा फॉर्म हो जाता है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, इसको यहाँ और करके लिख सकते, a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू सम r इक्वल टू 1 टू n, 1 से n तक। यदि आप यहाँ से शुरू किए होते, यहाँ से हाइट इधर वाला लिए होते शुरू वाला स्ट्रिप में, फिर इसमें इस बाद वाला लिए होते, इसमें भी बाद वाला लिए होते, तब ऐसा सिचुएशन आता, f ऑफ a प्लस आर एच, ये हो जाता उस समय। दोनों सेम ही है, थोड़ा सा आपको देखने का वो है, दोनों सेम है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। ध्यान में नहीं रखिएगा तो दिक्कत होगा, छूट जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं, सवाल पे काम करते हैं। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कर लीजिए।